गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुनीता आज आपको अध्याय अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता प्रभाष जोशी जी द्वारा रचित मैं आपको समझाने जा रही हूँ। प्रभाष जोशी द्वारा लिखित अध्याय अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता के अंतर्गत मालवा प्रदेश की मिट्टी, उसके मौसम के बारे में, नदियों की दशा और उसके विस्तार और लोगों के जीवन के बारे में उन्होंने चित्रित किया है कि जैसे ही लेखक ने राजस्थान से मालवा क्षेत्र में प्रवेश किया तो मालवा में बहुत से चेंज थे, बहुत से परिवर्तन थे। पहले जैसा मालवा नहीं रहा। पहले पग पग नीर था, पानी की इतनी ज़्यादा अधिकतर मात्रा थी, अब वो सूखापन आ गया है। इसका कारण क्या है? पग पग नीर के लिए पहले मालवा प्रसिद्ध था, अब वो सूखा हो गया है। इसके पीछे कई कारण हैं। लेखक ने बताया कि मालवा की यात्रा के समय जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो उस समय आसमान में बादल छाए हुए थे। बरसाती पानियों से जो मटमैला पानी था नदी और नालों के अंदर बहुत ही बह रहा था। नवरात्रि की सुबह सुबह लोग घट की स्थापना की तैयारी कर रहे थे। छोटे छोटे स्टेशनों पर औरतों की बहुत भीड़ थी क्योंकि उत्सव था। उत्सव के दौरान लोगों की स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। और लेखक ने देखा खेतों में ज्वार की फसल, बाजरा की फसल, सोयाबीन की फसल लहरा रही थी। इस यात्रा के दौरान मालवा की बारिश के प्रभाव के बारे बताया है। लेखक ने कहा है जब अधिक बारिश होती है, अधिक बारिश होने से गेहूं और चने की तो फसल अच्छी हो जाती है, परंतु सोयाबीन की फसल गल जाती है। और अधिक वर्षा होने से क्या प्रभाव होते हैं? लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और अब पहले जैसी बारिश नहीं है। अब मालवा में इसका कारण क्या है? पहले जैसी बारिश क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है। प्रकृति में बहुत बदलाव आए हैं। उन्होंने उद्योगों की स्थापना करने के लिए, अपने आवास बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, मनुष्य ने बदलाव किए। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण के अंदर ज़्यादा इकट्ठी हो गई है और वातावरण के अंदर ही रह जाती है। और नदियों में कचरा भर गया है, गाद भर गया है और वायुमंडल पूरी तरह से गर्म हो गया है। इसीलिए मालवा के अंदर वर्षा का पानी का कम मात्रा में होती है। तो 12th क्लास इंजीनियरों का भ्रम है कि ये जो हमारे यूरोप और अमेरिका पश्चिम देश हैं, इन लोगों ने हमें पानी का संग्रह करना सिखाया। नहीं, ये उनका भ्रम है। पुराने समय में भी हमारे राजा लोग, राजा विक्रमादित्य, राजा भोज, अनेक राजाएं हैं, उन्होंने भी अनेक कुओं का निर्माण करवाया, बावड़ियाँ बनवाई, प्रजा के लिए ध्यान रखते थे। लेकिन ये उनका भ्रम है कि नहीं, ये पश्चिमी देशों की देन है। ऐसा नहीं है। पुराने समय में भी लोग पानी को इकट्ठा करते थे, बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया, कुओं का, बावड़ियों का। ये नहीं कि आज की जो टेक्निक बदल के हम उसी के ऊपर आधारित हैं। तो वातावरण के गर्म होने का कारण क्या है? पेड़ों की कटाई। पेड़ों की अधिक कटाई होने के कारण वर्षा कम होने लगी है और वाहनों का जो धुआं है वो वातावरण के अंदर अधिक होने के कारण वातावरण में रह जाता है, इसीलिए वातावरण गर्म हो जाता है। तो यूरोप और अमेरिका देशों ने क्या किया? अपना औद्योगिकरण करने के लिए आज से 100-150 साल पहले, 2 साल पहले इन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत फैक्ट्रियां, कारखाने लगाए। यही एक इनकी जड़ है कि इन्हीं से ही सारा पर्यावरण प्रदूषित होना, वातावरण गर्म। लेकिन इस बात को मान नहीं रही है, तो हम इस खाओ उजाड़ू सभ्यता को अप सभ्यता कहेंगे। अब इसको हम सभ्यता नहीं कहेंगे। ये अब सभ्यता किसकी देन है? ये बड़े बड़े देश है, ये इन्हीं की देन है। तो आज लद्दाख की पहाड़ियों पर देख लो, आज बर्फ की जगह पानी बह रहा है। तो किसका कारण है? ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। आज मैं ये अध्याय यही समाप्त करने जा रही हूँ।